हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को वीवो का फुल सेटिंग बताने के बारे में जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को देखिएगा और लर्न कीजिएगा। वीडियो में किसी तरह की प्रॉब्लम आने पर कमेंट कीजिएगा और इसका फुल सॉल्यूशन मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। तो मैं सबसे पहले स्क्रॉल अप कर लेता हूं नीचे से। करने के बाद आप लोग यहाँ का सरफेस देख रहे होंगे। उसके बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है ऑफलाइन मोड। किसी किसी में लिखा होता है एरोप्लेन मोड। तो इसका मतलब क्या है और इससे होता क्या है? एरोप्लेन मोड को टाइप करने से, इनेबल करने से हमारा फ़ोन एरोप्लेन मोड में चला जाता है और किसी का भी फ़ोन उस पीरियड में नहीं आ पाता है। इसीलिए इस एरोप्लेन मोड को डिसेबल करके ही रखना पड़ता है, बिकॉज़ सारा फ़ोन कॉल मैसेज सभी आए इसीलिए। उसके बाद है आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन ऑन करके इसलिए मैं रखा हूँ क्योंकि ये आँख पर उतना इफ़ेक्ट नहीं डालता है अगर ये ऑन हो तो, और आँख जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसीलिए आई प्रोटेक्शन को मैं ऑन कर रखा हूँ। इसका नाम ही है आई प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा होता है। आँख के सुरक्षा के लिए ये लाइट, पीला लाइट स्क्रीन में होता है। तो मैं इसे इनेबल कर रखा हूँ। आपका मर्जी, आप इनेबल करें या डिसेबल। उसके बाद एक ऑप्शन है वाईफाई। वाईफाई से क्या होता है, अगर आपने ये फ़ोन लिए हैं, आपको वाईफाई के बारे में भी नहीं पता है, तो मैं वाईफाई के बारे में बता दूं। किसी का मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करके आप अपना मोबाइल वाईफाई ऑन करने से आप उसका नेट ले पाएंगे। उसका ये काम होता है। और मैनी एक्सेट्रा वर्क होता है इसका, जैसे किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। उसके बाद है फ्लैश लाइट। इसका यूज होता है टर्च जलाने में भी, और इसका यूज फ्लैश लाइट के काम में भी आता है। जैसे फ्लैश लाइट लिखा हुआ है, जैसे फ़ोटो क्लिक करते हैं तब ये जलता है फ्लैश लाइट के रूप में। बाय द वे, कभी भी अंधेरा है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं और जला सकते हैं। उसके बाद है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का काम होता है किसी भी स्पीकर से कनेक्ट होना, या फिर किसी भी डिवाइस से कनेक्ट होना। या फिर कोरोना टाइम पीरियड में भी आया था एक आरोग्य सेतु, वो भी ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होता था। तो ये सब काम होता है ब्लूटूथ का। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डू नॉट डिस्टर्ब। ये ऑन करते ही फ़ोन कॉल नहीं आएंगी मेरे मोबाइल में, और ये डिसेबल इनेबल करने के बाद फ़ोन कॉल आना शुरू हो जाएगा। तो इसे मैं डिसेबल करके रखा हूँ कि फ़ोन कॉल आ जाए। उसके बाद वाईफाई हॉटस्पॉट। तो वाईफाई हॉटस्पॉट का काम होता है कि इस मोबाइल का डाटा दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करना। मोबाइल डाटा, डेटा नहीं, डाटा ट्रांसफ़र करना। उसके बाद आ जाएँ तो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर का काम तो आप लोग जानते ही होंगे, माइनस प्लस करना। उसके बाद लो पावर मोड। अगर आपके मोबाइल में चार्ज कम है तो आप लो पावर मोड में भी मोबाइल चला सकते हैं। इससे ये होगा कि बैटरी कम खर्च होगी। उसके बाद है स्पीड अप। ये करने से जंक फाइल क्लीन हो जाता है और मोबाइल अच्छे से वर्क करने लगता है। उसके बाद है वाइब्रेशन। कहीं पर आप मीटिंग में हैं या फिर कहीं पर मार्केट में चल रहे हैं भीड़ भड़के में, तो आप इसे ऑन कर लेते हैं वाइब्रेशन को। तो रिंग तो नहीं होगा फ़ोन आने पर, बट वाइब्रेट करेगा। तो फ़ोन वाइब्रेट करेगा तो आपको सिग्नल मिल जाएगा कि फ़ोन ही आया है या फिर मैसेज आया है। डाटा, किसी के मोबाइल में होगा मोबाइल डाटा, और इसमें है डाटा। तो इसका काम होता है, इसे ऑन करने से अपना नेट मिलता है, नेट चलने लगता है। उसके बाद है एस कैप्चर। एस कैप्चर के काम होता है रिकॉर्डिंग करना, स्क्रीनशॉट लेना, मैंने एक्सेट्रा वर्क होता है इसका। उसके बाद है रिटेंशन लॉक। रिटेंशन लॉक का ये होता है 15 सेकंड में जो ऑफ हो जाता है, इसका वर्क वही होता है। उसके बाद है साइलेंट मोड। साइलेंट मोड करने पर आपको फ़ोन तो आएगा बट पता नहीं चलेगा। किसी मीटिंग में हैं या कहीं पर हैं, आप फ़ोन को साइलेंट करना चाहते हैं कि फ़ोन आए तो मुझे पता नहीं चले, बाद में मैं निकलूं तो उसे कॉल बैक करूं, तो आप इसे साइलेंट मोड को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद है सुपर सेवर। सुपर सेवर ऑन करते ही आप सिंपल मोबाइल की तरह इसे यूज करना पड़ेगा और सिंपल मोबाइल बन जाएगा ये। फिर उसे डिसेबल करने पर फिर अपना मोबाइल ठीक हो जाएगा। उसके बाद है कैमरा। कैमरा को का तो काम आप लोग सिंपली जानते ही हैं, फ़ोटो क्लिक करना होता है, सेल्फी क्लिक करना होता है। उसके बाद है रिबूट। रिबूट पर टाइप करते ही मोबाइल स्विच ऑफ होकर और खुद से ही स्विच ऑन हो जाएगा।
आप लोग सभी सेटिंग तो देख ही लिए होंगे, और इसमें अगर कहीं भी समझ ना आए और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। ये जीपीएस के बारे में मैं बताना भूल गया। जीपीएस का मैं इनेबल करके रखा हूँ। इसका ये होता है बेनिफिट कि ये ऑन होता है तो अपना लोकेशन ट्रैक करके रखता है आप कहाँ पे हो इस मोबाइल को लेकर। तो इसका ये काम होता है। जैसे ये हो गया ब्राइटनेस का काम होता है स्क्रीन पर जो ब्राइट होता है उसे कम या ज़्यादा करना। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे नीचे वॉल्यूम है, मीडिया वॉल्यूम, तो इसे ऑन करने से होता है गाना फिल्म जो आप लोग सुनते हैं उसका वॉल्यूम फुल रहेगा तो आपको तेज़ सुनाई देगा। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं यहाँ से। रिंग वॉल्यूम होता है जो कॉल का वॉल्यूम होता है वो आपको कम ज़्यादा सुनाई दे सकता है, तो मतलब फुल रहेगा तो ज़्यादा सुनाई देगा और उससे कम रहेगा तो कम सुनाई देगा। तो आप अपने मुताबिक उसे सेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाया हूँ। अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन में डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो मैं बता दूंगा फिर से कमेंट में। तो आप लोग कमेंट करके पूछे और मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिए। थैंक यू।